एक चमचा था। उसके घर में 6 सदस्य थे और एक टॉयलेट था। बाहर का खाने की वजह से सब परिवार वालों का पेट खराब हो गया। हिंदी में बोले तो लूज मोशन। सब लोग लाइन लगाकर टॉयलेट के बाहर खड़े हो गए तो चमचा घर वालों पर चिल्लाने लगा, आप सबको टॉयलेट की चिंता ही कहाँ थी? आप सब तो ड्राइंग रूम बनवाना चाहते थे। आपने तो मिस्त्री को बालकनी के पैसे दिए थे, तो टॉयलेट कम पड़ने पर क्यों रो रहे हो? यही चमचे हैं जो आज अस्पताल में कोरोना के मरीजों को बेड ना मिलने पर मंदिर के नाम पर जनता को कोस रहे हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, वीडियो लाइक करेगा कब। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। सावन के अंधे को सब हरा ही हरा दिखता है। अंध विरोधियों का बस चले तो अंतरिक्ष में 2 उल्कापिंड टकरा जाने का दोष भी प्रधानमंत्री के श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने को दे देंगे। फिर कोरोना फैलने और उससे जुड़ी हर समस्या के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराना तो उनका परम कर्तव्य बनता है, और करें भी क्यों ना। जब भारत में कुछ भी अच्छा होने का श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है तो कुछ परेशानी, कमी या तकलीफ होने पर भी दोष तो प्रधानमंत्री को ही मिलना चाहिए। लेकिन चमचों की दुविधा आप समझ नहीं सकते। जितना इस आदमी का विरोध होता है उतना इसका कद बढ़ता जाता है। आज से नहीं, 2002 से यही कहानी चल रही है। अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में निशाना बनाया जाए हर उस चीज को जिसका प्रतीक मोदी है, और किसी ना किसी तरह बात को मोड़कर हिंदुत्व के ऊपर ले आया जाए, क्योंकि यह हिंदुत्व ही है जो मोदी को अजेय बनाता है। तो इस बार चमचों को याद आया अयोध्या का श्री राम मंदिर। कह रहे हैं मंदिर के लिए वोट दिया था, अस्पताल के लिए नहीं, तो कोरोना में अस्पताल ना मिलने पर क्यों दुखी हो। आइए पहले आंकड़ों की चर्चा कर ली जाए। 2014 से पहले जब अयोध्या में मंदिर नहीं था और कथित रूप से देशवासी मंदिर बनाने के लिए नहीं, अस्पताल बनवाने के लिए वोट देते थे, तो देश में कुल 6 एम्स थे। मैं 70 साल का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो अंध विरोधी फिर चिल्लाने लगेंगे कि कब तक 70 साल की बात करोगे। लेकिन 2014 से पहले देश में 6 एम्स थे। 2014 के बाद 16 नए एम्स बनाए गए, जिनमें से 10 तो पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुके हैं। पहला एम्स बनने के बाद दूसरा एम्स बनने में 56 साल लगे, वो भी उन सरकारों में जिन्हें मंदिर के लिए वोट नहीं दिया जाता था। 2014 में देश में 189 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस थे और 215 प्राइवेट। 5 साल के अंदर 90 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 279 हो गई। 70 साल में 189 और 5 साल में 90, लगा लो गणित। और केवल नए कॉलेज ही खड़े नहीं कर दिए गए, बल्कि पुराने कॉलेजेस में सीट्स भी बढ़ा दी गई हैं। पिछले 5 साल में 30,000 MBBS की सीट देश में बढ़ाई गई हैं और 24,000 मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट की। अगर प्रतिशत में बात करें तो MBBS में 50% और PG में 80% बढ़ाई गई हैं। क्या चमचों को प्रतिशत में समझ नहीं आएगा? इसका मतलब है कि अगर 70 साल में 100 सीटें बढ़ाई गई थी तो केवल 5 साल में ही 50 बढ़ा दी गई, और PG की 5 साल में 80 बढ़ा दी। और अगर अब भी नहीं समझ आया तो कोरोना खत्म होने के बाद चमचे दोबारा जाकर 10वीं में एडमिशन ले सकते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। ये तो हुई आंकड़ों की बात। अब थोड़ी लॉजिक की भी बात कर लेते हैं, थोड़ी दिमाग की बात। मानता हूं चमचों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करके देखो। कह रहे हैं जिन्होंने मंदिर के लिए वोट किया था उन्हें अस्पताल के लिए शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक बात बताओ, 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी को 37.46% वोट मिले थे, जिसे तुम मंदिर के नाम पर मिले बता रहे हो। यानी सरल तरीके से देखें तो बाकी बचे 62.54% लोगों ने मंदिर के नाम पर नहीं, अस्पताल के नाम पर वोट किया था। किसे किया था? जिसने 56 साल में 1 एम्स बनाया उसे, या आज जमानत पर छूटे चारा चोर को, या धारा 370 हटने पर कश्मीर को भारत से तोड़ने वाली महबूबा को, या नंदीग्राम में पैर टूटने पर कोलकाता जाकर प्लास्टर लगवाने वाली ममता दीदी को? किसको दिया था? और ये तो केवल अस्पताल की बात हो रही है। जरा ये तो बताओ कि 2014 तक भारत सारे वैक्सीन, PPE किट, वेंटिलेटर विदेशों से आयात क्यों करवाता था? 2014 से पहले इन चीजों का सबसे बड़ा आयातक आज इनका निर्यातक कैसे बन गया? उनको वोट दिया था
जो चेचक से लेकर टीबी और HIV से लेकर चिकनगुनिया के टीके विदेशों से मंगाते थे और बोफोर्स घोटाले की तरह हर टीके को विदेश से खरीदने में राजमाता को चढ़ावा चढ़ाया जाता था। तभी खुश थे तुम। और हम फोटो खिंचवाकर परोपकार करने में विश्वास नहीं रखते, इसलिए विस्तार में नहीं बता रहा। लेकिन गूगल करके देख लो, वडोदरा के स्वामीनारायण मंदिर ने 500 बेड का कोविड अस्पताल बनाया है। हिंदुओं के दान दिए हुए पैसे से बनाया है। इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास ने 500 बेड का कोविड सेंटर बनाया है, जिसे 1500 और जरूरत पड़ने पर 2000 बेड तक बढ़ाया जाएगा। और हर शहर का हर मंदिर यथाशक्ति अपना योगदान दे रहा है। और जिस 1,500 करोड़ की राम मंदिर की समर्पण राशि की तुम बात कर रहे हो ना, वो तुम्हारे पूज्य पिताजी की संपत्ति नहीं है। हिंदुओं ने श्रद्धा से दी है और वही हिंदू श्रद्धा से PM केयर में भी दान करता है। तुम अपनी बताओ, कितनी मस्जिदों, कितने चर्च में कोविड के अस्पताल बनाए हैं तुमने? बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है चमचों के नाम। कुंभ मेले में तो सभी संतों ने आयोजन को सांकेतिक करने की पहल कर दी है। अब अपने अब्बा हुजूर को भी पूछ लो, वो देखो हैदराबाद की जामा मस्जिद में कोरोना को किस तरह खत्म करने में लगे हुए हैं। क्या हो रहा है? गाड़ी निकल रही है उधर। अगर आप भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल देखना चाहते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।